आपके जीवन में जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतनी बड़ी मेहनत भी लगेगी। मानते हो या नहीं मानते हो? किसी के पास आके कहने से महाराज जी काम नहीं चल रहा, नौकरी नहीं लग रही, कुछ ठीक नहीं हो रहा है, अरे भैया महाराज जी के पास कोई पिटारी थोड़ी है। जिसने जो भी पाया मेहनत से ही पाया है। जितना बड़ा लक्ष्य होगा, जितना बड़ा आपका उद्देश्य होगा, जितनी बड़ी आपकी कामयाबी होगी, उतनी ही बड़ी आपकी परिश्रम की चाबी होगी। उतना बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा जितनी बड़ी आप कामयाबी चाहते हैं। एक राजा के यहाँ राज दरबार पर पूरी संपन्नता थी, सब संपन्न रहते थे, सब बढ़िया आनंदित रहे। राजा का राज दरबार, सारी प्रजा एकदम आनंदित रहती थी। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो बहुत गरीब था, जिसके घर में ठीक से खाना भी नहीं हो पाता था। एक बार राजा के पास में एक मंत्री गए और कहते हैं, राजा साहब हमारे राज दरबार में कोई व्यक्ति भिखारी नहीं है, कोई दुखी नहीं, सब चकाचक आपके आशीर्वाद से रह रहे हैं। लेकिन हमारे राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत दुखी है, बहुत बेचारा गरीब है। मेहनत बातें तो करता है मेहनत जैसी, लेकिन हमने करते तो नहीं देखा, लेकिन मेहनत की बड़ी बड़ी बातें करते जरूर देखा है। ध्यान से सुनिएगा, अपने बालकों को ये कथा जाके आज घर में सुनाइएगा। बड़ी बड़ी बातें करने से ये करूंगा, वो करूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ऐसे सफलता नहीं मिलती। जो बादल गरजा करते हैं ना, वो वर्षा नहीं करते हैं, और जो बरसने वाले होते हैं वो ज्यादा गरजते नहीं है, उमड़ा करके छाएंगे और छा करके झमाझम बरस जाएंगे। तो भैया वो राजा जी से बोला गया कि आपके दरबार में एक बहुत भिखारी व्यक्ति है। राजा ने बोला ठीक है, मैं अपने राज दरबार में किसी को गरीब नहीं देखना चाहता, जाओ उनसे कह देना कि एक दिन यानी कल मैं उन्हें पूरा राज दरबार सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक पूरा राज दरबार राजकोष पूरा खुला है, वो आए और आकर के जो ले जाना चाहे वो ले जाए। पूरा सब राजमणि, राज दरबार, राजकोष, सोने, हीरे, जवाहरात सब खुले पड़े हैं। कोई बैठक नहीं है, कोई बंदी नहीं, कोई पाबंदी नहीं, कोई नहीं बैठक करेगा वहां पर, सबको खोल दिया जाएगा। पूरे राज दरबार के दरवाजे खुले हैं, जाकर के बोलिएगा जो हमारे राज दरबार में जो भिखारी हैं आए और भर करके ले जाएं। क्या बोला मैया जी? ध्यान से सुनिएगा, क्या बोला कि राजा का पूरा दरवाजे खुले हैं, वो जो भिखारी हैं वो आए और सूर्यास्त तक, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक कुछ भी सामान ले जाएं। अब उस व्यक्ति को पता चला, उसने अपनी पत्नी को बताया, पत्नी बेचारी बहुत खुश हो गई। बोले ठीक है, फिर एक काम करिएगा, जल्दी जाइएगा, राजा जहां राजा के दर्शन नहीं मिलते थे, हम इतनी गरीब श्रेणी पर आते हैं और आज राजा जी ने कितनी बड़ी कृपा कर दी, हमारे लिए पूरे दरवाजे खोल दिए। सुबह जल्दी जाना दीनानाथ, जल्दी उठ जाना। पत्नी जानती थी अपने पति को, बड़ी बड़ी बातें फेंकता रहता है, करता धरता कुछ है नहीं है। दूसरों को देखेगा तो 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। कई लोग होते हैं, किसी को देखेंगे तो कह देंगे हाँ हम भी घोड़े दौड़ने वाले लगाएंगे, घोड़े दौड़ने वाले चित्र लगा लेते हैं। घोड़े दौड़ने वाले चित्रों से क्या हमारी जिंदगी दौड़ जाएगी क्या? अच्छे पुण्य कर्म धर्म और फिर पढ़ाई, ऐसा नहीं कि केवल भगवान कहते हैं अपनी पूरी पढ़ाई करो जिस रास्ते पर तुम्हें जाना है। अब हमारे पास हाँ प्रभु कृपा से भजन से ये होगा, आपकी बुद्धि बहुत प्रबल रहेगी, ज्यादा अभिमान नहीं होगा, तो इतनी अच्छी बुद्धि रहेगी, जो अंदर भरा होगा वही तो निकलेगा। लेकिन अगर भगवान की कृपा हुई तो अंदर से मन निर्मल हो जाएगा, और जब निर्मल होगा तो आपके अंदर परम शांति होगी, और जब शांति होगी तो जो अध्ययन करोगे, स्वाध्याय करोगे, जो चिंतन करोगे, वो हम आप सबको सुना पाएंगे। लेकिन अब कोई कहते हम पढ़ेंगे नहीं, सब भगवान कर दें, ऐसा नहीं होता। पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ने के बाद जो आपका चिंतन है वो प्रस्तुत करने की कला वो ईश्वर आपको प्रदान करेगा। लेकिन पहले अब तुमने कुछ खाया नहीं तो डकार काहे की आएगी, जो खाओगे वही तो डकारोगे। इसलिए जो अंदर भरा होगा वही निकलेगा। मैं कई बार कथाओं में कहता हूं, इसलिए अपने बालकों को यदि प्रेरणा दीजिए तो क्या प्रेरणा दीजिए? कर्म करो, मेहनत करो। बड़े सपना देखने से कोई कामयाब नहीं हुआ। जो 2 हाथ 2 पैर आपके पास हैं, वही आज जो बड़े आदमी हैं, वही हाथ पैर उनके पास भी हैं, उनके पास 4 नहीं है। अब इन महानुभाव की जरा कथा सुनिएगा। अब ये सुबह जगे हैं भैया, सुबह जगे तो लेट कर दिया। पत्नी कहती अरे श्रीमान जी इतना समय लगा दिया, सूर्योदय के 3 घंटा आपने लेट कर दिए।
अरे बोले कोई बात नहीं, हो जाने दो, अभी तो पूरा दिन पड़ा है, नहा के जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा, ऐसे चला जाऊं राजा के सामने। पत्नी बेचारी जल्दी जल्दी प्रार्थना करी, ठीक है महाराज जी नहा लीजिए, कृपा करिए, देख लीजिए सूर्य चढ़ाया, अभी तक आपकी सुबह नहीं हुई, अब इसने नहाने में टाइम लगा दिया। पत्नी बोली अब चले जाओ। अरे बोले ऐसे भूखा कैसे चला जाऊंगा, राज दरबार पे जा रहा हूं, खा के जाऊंगा, जल्दीबाजी मत कर। अब देखिएगा, ऐसा ही मैंने भी अपने संग देखा है कि रात्रि में बहुत जोश भरी बातें करके सोते हैं, सुबह उठेंगे आग लगा देंगे, 4 बजे से ये करेंगे, 5 बजे ये करेंगे, 6 बजे फटाफट नहाएंगे, 7 बजे यहाँ चले जाएंगे। लेकिन जैसे 4 बजता है ना तो रजाई और तेजी से दबा लेते हैं, जगह मत देना, और तेजी से रजाई दबाते हैं। और रात्रि में 8 बजे बातें देखो 9-9 गज की करते हैं। आज 4 बजे जग जाऊंगा, 5 बजे परिक्रमा कर लूंगा, 6 बजे अपनी बस्ता लूंगा, 7 बजे लाइब्रेरी चला जाऊंगा, 8 बजे लाइब्रेरी से निकलूंगा, 9 बजे कॉलेज चला जाऊंगा। लेकिन होता क्या है, तो वो बोला खाना तो खा लें तब तो जाएं। वो पत्नी कर्म कूटने लगी, जय हो मेरे दीनानाथ, भोजन कर लो। भोजन करके जैसे तैसे हालता हुलता वो व्यक्ति चला और जा करके एक बढ़िया हवा चलती हुई वृक्ष को देखा। बढ़िया हवा के झोंके में लहर रहा था वृक्ष। उसके मन में आया अभी तो पूरा दिन पड़ा है, अभी थोड़ी शाम हो गई है, हो ना हो एक नींद मार लूं, क्योंकि खाना खा लिया, अब नींद आ रही है। तो रहा होगा कोई मदमस्त आदमी, तो भैया वो हवा को देख करके ठंडी ठंडी सो गया। और सोया तो ऐसा सोया कि जो सोवत है सो खोवत, ऐसा सोया कि भैया देखा तो सूर्य ढलने के लिए हो गया, जैसे चट से जगा, अरे मुझसे तो बड़ी भूल हो गई, मैंने तो अरे राम राम, आज तो राजा जी ने पूरा राजकोष का दरबार मेरे लिए खोला था। भागा गिरते पड़ते जैसे राज दरबार के दरवाजा बंद होते हुए दिखाई पड़े, चिल्लाने लगा, अरे भैया रुक जाओ, राजा जी ने मुझे कहा था सूर्यास्त तक खोले रहेंगे, भैया अभी मत बंद करना, बस आ गया। राजा के मंत्री के होने से वंचित कर दिया। अब बताइए इसमें भगवान का दोष है कि आपके निजी कर्मों का दोष है? बोलिए हाँ या ना, किसका दोष है? बड़ी बड़ी बातें करने से किसी को सफलता नहीं मिलती है। सफलता पाने के लिए मरना पड़ता है, मिटना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, सहनशील बनना पड़ता है भैया। और जो नहीं बनता, केवल बड़ी बड़ी बातें करता है। तो जैसे ये श्रीमान जी उठे, फिर खाए और आकर के सो गए, और आज ऐसा ही 50% हो रहा है। माता पिता को पढ़ाई के नाम पर पागल बनाया जा रहा है, या तो स्कूल के नाम पर या तो किसी और के नाम पर। तो शिक्षा दीजिएगा घर जाकर के अपने बालकों को कि यदि तुम्हें अपनी जिंदगी में कामयाब होना है तो कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आया, सबने यहीं पर सीखा है, जगना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि अध्यात्म का मार्ग इतना सरल है? बहुत कठिन मार्ग है भैया, बहुत कठिन मार्ग है। यहाँ पर भी बहुत नियम है, बहुत मेहनत है, बड़ी परिश्रम है। इसलिए आपने यदि बड़ा लक्ष्य देखा है, बड़ा परिश्रम जीवन में देखा है, बड़ी कामयाबी देखी है, तो बड़ा परिश्रम आपको करना ही करना पड़ेगा। बातों के बतासा नहीं बनते हैं। किसी की मेहनत देख करके जलिए मत, और किसी के सामने इज्जत के हाथ ना फैलाइए। हमारी कोई इज्जत नहीं करता, हमारा कोई सम्मान नहीं करता। इज्जत सम्मान मांगने की वस्तु नहीं है भैया। दिन रात 20 घंटा मेहनत करिए, दुनिया आपको देखना प्रारंभ कर देगी।